नमस्तेभ्यः गुरुआपन्तो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्राणा गंभीरा चितानंद चैतन्य के गुणयनंत है धार भाषा परम पुराण की भाषम सुते अनुसार नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसावणं शासनाय महावीर भगवान की जलोचंदा प्रभु भगवान की तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज की कहते हैं कि लोग कहते बिन मांगे मोती मिले मिले न मांगे भीख वो मांगन से मरना भला यही सतगुरु की रीत। कहते हैं कि एक सेठ जी थे। सेठ जी के यहाँ एक व्यक्ति काम करता था, बहुत अच्छा काम करता था वो। सेठ जी के यहाँ कोई भी काम हो, चाहे घर का हो, चाहे दुकान का हो, कहीं का भी पूजन का हो, कुछ भी हो, तो वो इतना काम करता था कुछ कहने योग्य नहीं था। लेकिन जब उसको लगा कि यार ये तो काम बहुत अच्छा करता है, तो सेठ जी ने सोचा इस व्यक्ति को बहुत दिन हो गए, मैं अच्छे इसको पैसा दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसे लगा कि अरे सेठ जी तो इतने दिन हो गए मेरे को ना पैसे देते ना कुछ देते हैं। लेकिन उसने दूसरे के कहने में क्या किया, दूसरे के कहने में कहा कि भाई तुम एक माह तक हो गए करते, तुम्हें कुछ सेठ जी पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, कि तुम ऐसे काम करते हो। तो किसी के कहने में कभी ना पड़ो, किसी के कहने में ना पड़ो। सेठ जी जब देखते कि इतना ये काम करता वो करता है, तो सेठ जी के अंदर ऐसे विचार आए कि इसको मैं बहुत अच्छा बड़ा आदमी बनाऊंगा, बहुत अच्छा बड़ा आदमी बनाऊंगा, उसको तनख्वाह तो मैं 4-5 हजार रुपये दूंगा। तो वो दूसरे के कहने में पड़ गया व्यक्ति। जब वो दूसरे के कहने में पड़ गया तो उसने कहा कि भाई, तो सेठ जी के विचार बदल गए। इसी प्रकार एक राजा रहता है, तो राजा क्या करता है कि देखता है कि अपने यहाँ घूमने जाता है, बाहर निकलता है तो सेठ जी राजा था, तो उसने क्या किया, उसने घूमते घूमते उसकी एक बटन टूट गई। जब बटन टूट गई तो उसे लगा कि अरे मेरी बटन टूट गई, अच्छा नहीं लगता है। तो उसने कहा कि भाई मंत्री से कहा, मंत्री साहब मेरी बटन टूट गई है, तो इसको तुम एक लगवा दो, टेलर को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ तो अच्छा रहेगा। तो उसने कहा भाई ठीक है, मैं इसे बुलाता हूँ। तो वो टेलर आता है, अपनी सुई धागा लेके आता है। तो कहते थे लोभ के कारण कितना वो रहता है कि अपने अंदर सरलता कुछ नहीं आ सकती, अपने अंदर कहीं लोभ आ गया तो कुछ नहीं है। आप लोगों ने सोचा होगा लोभ पाप को बाप बखाना, आप लोगों ने वो वैश्या वाली कहानी सुनी होगी कि वैश्या ने इतने पैसे दिए, फिर उसने खाना बना लिया, फिर उसने वो कर दिया। तो उसे कहा कि लोभ कैसा होता है, तो सब जब उसे लोभ में करता गया तो उसे पता नहीं था कि लोभ क्या कहलाता है। तो जब लास्ट समय आया तो वैश्या ने कहा, एक थप्पड़ मारा उसको और पैसे दिए, कहे यही है लोभ, पाप को बाप बखाने, एक थप्पड़ दिया कि तुम्हें पैसा के कारण तुम कितने गिर गए, अपनी ब्रह्म रोष में गिर गए, तुमने मेरा खाना खा लिया, सब कर लिया और मेरे हाथ से भी और खाने लगी तुम, तो तुम्हें लोभ, ये है लोभ का पाप। तो उसे जगा दिया। इसी प्रकार देखा कि जब वो अपना टेलर था तो टेलर ने देखा कि भाई उसने बटन तो लगा दी। अब वो सब व्यक्तियों से क्या करता था कि कितने पैसे, 2 रुपए लेता था हरदम। तो उसे लगा कि पहले के जमाने में 2 रुपए भी 2 लाख बराबर रहते थे। आदमी का 1 रुपए का भी बिक जाए तो उसे बड़ी उत्साह शक्ति होती थी कि अरे इतना मेरा बिक गया। तो देखा उसने टेलर ने, तो टेलर ने सोचा कि भाई इससे मैं राजा से 2 रुपए मांग लूं।
तो उसने वो पैसे मांगे नहीं। उसे डर लगा कि राजा कहीं मेरे को दंड न देने लगे, कि कहीं मैं मांग लूंगा तो वे मेरे को कुछ कहने ना लगे कि तुम प्रजा से 2 रुपए लेते हो, तुमने ना धागा लगाया, ना बटन लगाई, ना कुछ धागा भर के तुम 2 रुपए लेते हो। तो वो एकदम शांत हो गया। जब शांत हो गया तो फिर राजा ने कहा, भाई तुम मंत्री साहब इससे कहो कोई भी चीज है, जैसे उसने कहा कि केकई ने वरदान मांग लिया था, क्या पता तुम कोई चीज में तुम्हारी ना कर पाया तो क्या कहोगे कि मैंने कोई काम तुमसे कहा। जैसे टेलर कहता राजा से कि भाई ये तुम काम कर दो मेरा, मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, तुम तो अपना जो चीज है वो तुरंत ले लो तो बहुत अच्छी रहेगी। नहीं तक केकई ने थोड़ा सा काम कर दिया था उसके साथ, तो उनने वरदान में फिर कोई भी चीज रहने ना दो, तुरंत ही तुरंत कर लो। तो उसने कहा भाई ठीक है। तो उसके विचार आ गए कि मैं 2 रुपए मांग लूं। तो जब विचार आ गए तो उसने फिर सोचा, जैसे राजा ने पीछे को देखा तो फिर उसको डर लगने लगा, तो उसने 2 रुपए नहीं मांगे। तो राजा बहुत पढ़ा लिखा था, सब था कि भाई ये तो बाद में फिर मेरे को बहुत दुख देने वाला होगा। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो फिर ना बोला हो। तो राजा ने देखा कि वो थोड़ी मन में आया उसके तो राजा ने कहा अरे इसने तो कुछ कहा है। तो इतने वचन जब उसने नहीं मांगे, कहते बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भीख मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की दी। तो उसने जब नहीं मांगा तो राजा ने को समझ में आया कि ये 2 कह रहा है अपनी वाणी से। तो मंत्री से कहता जाओ इसको 2 जगह का राज दो। अरे उसी टेलर को लगा मैं कहीं 2 रुपए मांग देता तो क्या होता मेरा लोभ के कारण। तो जब नहीं मांगा तो उसे 2 जगह का राज दे दिया। इसी प्रकार जब देखा कि भाई कि अपना उसने अपनी जैसी भी होती है तो उसने जिस प्रकार कहते हैं कि बिन मांगे, इसी प्रकार जब वो थे तो अपने सेठ जी आते हैं। सेठ जी सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना धर्मात्मा है, सब है, लेकिन ये अपनी बुद्धि से नहीं काम करता है, बुद्धि से काम नहीं करता। ये किसी के सिखाए में लग जाता है, ये किसी की सिखाए में लग गया, अपनी बुद्धि का काम करता तो बहुत अच्छा रहता। मैं इसके प्रति कितना अच्छा सोचता था, मैं इसके प्रति कितना अच्छा सोचता था, इसे में कुछ जब घर जाएगा तो अच्छा पैसा दूंगा, सब दूंगा। और आज इसने तो सेठ जी के मन में आया कि मैं इसे 10,000 रुपये दूंगा, जब 10,000 रुपये दूंगा। तो जब उसने कहा कि भाई अपन वो आया सेठ जी के सामने, तो वो दूसरे के कहने में लग गया कि भाई तुम इतना काम करते हो, कम से कम तुम्हारे 6-7 हज़ार रुपये होते हैं तो तुम सेठ जी से मंगा लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति है, कुछ तुम मांगो ना, कुछ ना करो, लोभ ना करो, तो ऑटोमेटिक तुम उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। अपने गुरु के यहाँ कुछ भी तुम ना कहो, कुछ ना, गुरु का एक ऐसा हाथ रहता है कि कुछ कहने योग नहीं रहता है। कहते हैं गुरु अपनी गाय है, गो है, कुछ भी है, गाय कभी नहीं सोचती अपने बच्चे से कि मेरा पालन करेगी, सोचती है क्या कभी, वो अपना बच्चे को पूरा दूध पिलाती है और उसे अच्छा बड़ा कर देती है। ये नहीं उसे लगता कि मेरी सेवा करेगा जी, उसका जैसे रास्ता है, रास्ता मार्गी को आगे बढ़ा देता है, पीछे कभी नहीं करता। ऐसे ही गुरु का उद्देश्य रहता है कि मेरा बालक आगे बढ़े, उसके जितनी शक्ति होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार जब देखा कि भाई सेठ जी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वो अपने दूसरे के कहने में लग गया। जब लग गया तो सेठ जी से कहता है वो कि मेरे को सेठ जी को जबकि 10,000 रुपये देने थे, तो उसने कहा मेरे को 6-7 हज़ार रुपये दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे सेठ जी ने कहा इसने साफ अपना लोभ के कारण इसने वो कर दिया। जो मैं इतना इसके लिए सोचा था मैंने कि इसे अच्छा बड़ा बनाऊंगा, वो करूंगा, वो इसके हरदम अच्छा सहायता करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जिसने मान के साथ बेकार मेरा कर दिया। किसके कहने में
दूसरे के कहने में, अपना दिमाग उसने नहीं लगाया। और दूसरे के कहने में जब सेठ जी से उसने पैसे मांगे तो सेठ जी को लगा कि अरे इसने मैं जितना को मैं ऊंचा उठाना चाहता था इतने तो सब मेरा बर्बाद कर दिया। सेठ जी ने कहा देखो तो आज मैं कहाँ 10,000 रुपये देता हूँ, इसको सब देता रहा, इसने मांग के और मेरे को खूंट के सब नाश कर दिया। जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो श्री निर्मोह सागर जी महाराज।